we are going to start the new chapter of civics. The first chapter of the civics is there, introduction to a parliamentary system. Introduction to a parliamentary system. Then let's see that what is in that chapter, introduction to a parliamentary system. Then in this chapter we will learn the machinery of system of government as given in the Indian constitution. Then do you know that our country has a constitution? Constitution means a book in which all the rules and regulations for the governing of country is there, that is constitution. And by this constitution our country take all the decisions or followed all the rules and regulations of the governing country. Okay, then by the constitution some government system is there, and we are going to know which type of government system or the machinery system in our India by this chapter. Okay, before that we are going to learn or we are going to see that which type of thing is there in the box. Okay, have you thought of this? Okay, आपने कभी इसके बारे में सोचा है क्या? ओके, व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? देन इन इंडिया वी हैव प्राइम मिनिस्टर, बट व्हाई इज देयर नो प्राइम मिनिस्टर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? हम जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, और रिसेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है उसका भी नाम पता है, जो है नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका के, यूएसए के, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। तो ऐसा क्यों? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो यहाँ पे डिफरेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उस गवर्नमेंट में फर्क क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है? ओके, then all this answer we will get from this information. Okay, then now listen carefully. These questions would lead us to conclude that every country has a different form of government. तो इन क्वेश्चन से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हर एक कंट्री की अपनी अलग ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे होती है। बिफोर वी गो अहेड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, तो अलग अलग तरह की गवर्नमेंट सिस्टम जानने से पहले हमें क्या करना है? लेट अस गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की मेन ब्रांच को समझ लेना है। द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉ। ओके, तो लेजिस्लेचर के मतलब फंक्शन किस तरह से होते हैं, है ना? लॉ बनाने के फंक्शन किस तरह के होते हैं लेजिस्लेचर के। ओके, देन द एग्जीक्यूटिव implements the law and the judiciary provide justice. ओके, तो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को, एंड द जुडिशरी प्रोवाइड्स जस्टिस। जो जुडिशरी होते हैं जैसे कि लॉयर है, जज है, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? तो जस्टिस यानी कि न्याय जिसे हम कहते हैं उसे प्रोवाइड करते हैं। द फंक्शंस ऑफ दीज ऑर्गन्स, okay, the functions of these organs, their jurisdiction and limitation on their power and the interrelationship between these organs are decided by the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे हर एक अलग अलग गवर्नमेंट की या अलग अलग ऑर्गन्स वहाँ पे बनाए हुए हैं गवर्नमेंट के, और उसके फंक्शन भी अलग अलग है। तो जिसके कुछ वहाँ पे लिमिटेशंस वहाँ पे आते हैं, और हर एक ऑर्गन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, हर ऑर्गन जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। देन इट इज between these organ decided to constitution. So it is the nature of their interrelationship that determines the system of government adopt in the particular country. तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जो गवर्नमेंट है उन्होंने जिस तरह की गवर्नमेंट को अपनाया हुआ है
तो उस तरह के फंक्शन उस कंट्री के अंदर वहाँ पे चलते हैं, उस तरह के इंटर रिलेशनशिप गवर्नमेंट में वहाँ पे होते हैं। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। तो गवर्नमेंट सिस्टम के दो टाइप वहाँ पे बनते हैं, वो इस तरह से हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो एक जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और दूसरी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न दैट व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप्ड प्राइमरीली इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले ये पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हुई। द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखी नहीं गई है। द गवर्नेंस इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विथ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड कॉन्वेंशंस। ओके, तो ये जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से चलती है, तो ट्रेडिशन से, कस्टम से और कॉन्वेंस से, ओके, कॉन्वेंशंस से वहाँ पे चलती है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन होती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ये जो इंस्टीट्यूशन है वो एक पर्टिकुलर ऐसे टाइम तक वहाँ पे होती है, तक चलती है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग इट्स रूट्स इन पार्लियामेंट्स इज कंसिडर एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लैंड। ओके, तो इंग्लैंड का कंट्रीब्यूशन क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की गवर्नमेंट है उसके रूट हमें दिखाई देते हैं। इंडिया हैज़ अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इंडिया ने भी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है, अपनाया हुआ है। वी कैन सी सम ब्रॉड सिमिलैरिटीज इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंग्लैंड एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इंडिया की और इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी हम वहाँ पे देख सकते हैं। बट व्हेन लुक्ड एट इंस्टीट्यूशनल लेवल, अगर हम इंस्टीट्यूशनल लेवल से उसे देखते हैं तो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट इन इट्स कंटेंट। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कंटेंट में बहुत डिफरेंट है इंग्लैंड से। Let us understand the characteristics of the Indian parliamentary system of government in India. तो इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे ज़रा जानते हैं। चलो, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लाइक दिस, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ये गवर्नेंस की सिस्टम है, किस तरह से रूल किया जाए उसकी सिस्टम है। द लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट मतलब क्या, जो लेजिस्लेचर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो लेजिस्लेचर है उसे पार्लियामेंट वहाँ पे कहा जाता है। द इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। हमारे इंडिया की जो पार्लियामेंट बनी हुई है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा इससे बनी हुई है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो लोकसभा के जो भी सारे मेंबर्स होते हैं, है ना, तो वो लोगों से डायरेक्टली चुने जाते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस इज फिक्स। तो हर एक हाउस के जो मेंबर्स हैं उनके नंबर फिक्स होते हैं। जैसे कि लोकसभा के फिक्स नंबर है, राज्यसभा के फिक्स नंबर है, कितने मेंबर्स वहाँ पे होंगे। ओके, इलेक्शंस टू द लोकसभा आर हेल्ड एट द रेगुलर इंटरवल्स। तो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलरली इंटरवल्स में वहाँ पे होते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट दीज इलेक्शंस। तो इस इलेक्शन को सभी के सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लड़ती हैं। द पार्टी विच गेट मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इज कंसिडर एज अ मेजॉरिटी पार्टी। तो मेजॉरिटी वाली पार्टी मतलब क्या, कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा हाफ या हाफ से भी ज़्यादा वोट वहाँ पे मिलते हैं वो मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है। द मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। और यही मेजॉरिटी में आने वाली जो पार्टी है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। समटाइम्स व्हेन नो पार्टी गेट अ क्लियर मेजॉरिटी। अगर किसी भी पार्टी को, कभी कभी क्या होता है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी वहाँ पे नहीं मिलती, मतलब बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलते। Some parties come together to form majority and
दे कैन इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट। तो कुछ पार्टी जो है वो एक साथ आ जाती है, एक अलायंस वहाँ पे कर लेते हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। ओके, दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कोलिएशन गवर्नमेंट। और दो से भी ज़्यादा ऐसी पार्टीज एक साथ आकर अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे बनाती है ना, अलायंस गवर्नमेंट वहाँ पे बनाते हैं, तो उसे कोलिएशन गवर्नमेंट वहाँ पे कहा जाता है। This is in this way, candidates directly elected by the people become members of the legislature, and the party in majority get a chance to form the government. तो इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट हैं वो डायरेक्टली लोगों ने जो चुने हुए हैं वो लेजिस्लेचर में वहाँ पे मेंबरशिप हासिल करते हैं, और ये जो पार्टी है वो अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म करती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लाइक दिस, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। और मेजोरिटी पार्टी का जो भी लीडर होता है वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनता है। ही शी सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर मिनिस्टरियल पोजीशंस। तो मिनिस्ट्रियल पोजीशंस के लिए जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो मेंबर्स को, कैंडिडेट्स को चुनता है फ्रॉम अमंग हिज और हर कलीग्स। तो उनके ही कलीग्स में से उसे चुना जाता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज बाय द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर फॉर्म्स द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव्स को वहाँ पे चुना जाता है, एक साथ लाया जाता है। वो कैसे लाया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो प्राइम मिनिस्टर मिलकर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो मिलकर एग्जीक्यूटिव वहाँ पे बनाते हैं। देन इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज़ अ ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो एग्जीक्यूटिव है उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द फर्स्ट वन इज देयर एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट लॉ। तो पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो लॉ इम्प्लीमेंट करने की। एज दे आर अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेचर दे also have to fulfill responsibilities of the legislature। तो वो लेजिस्लेचर के एक मेंबर होते हैं, तो जिसकी वजह से उनको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो लेजिस्लेचर की भी दी जाती है। ओके, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर ऑल देयर एक्शंस इन पॉलिसीज। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लेजिस्लेचर के अंदर किस तरह की एक्शंस और पॉलिसीज बनाई जाए। इट मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ टू वर्क विथ द लेजिस्लेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लेजिस्लेचर का वर्क वहाँ पे करते हैं। It is for the reason that parliamentary system is known as रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और इसी वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ओके, on the next page we can see there